कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज, अगर मुझे एफ जी एक्स की रेंज निकालनी है तो पहले मैं क्या करूँगा, बाद में जी लिखा है ना, तो जी की डोमेन यूज़ करके जी की रेंज निकाल लोगे। जो जी की रेंज आएगी अब वो क्या हो जाएगी, एफ की नई डोमेन। यूजिंग द न्यू डोमेन आप एफ की रेंज निकालोगे। तो जो अब एफ की रेंज आ रही है वो बेसिकली एफ जी की रेंज होगी। इसी तरह अगर जी एफ लिखा हुआ है तो एफ की डोमेन यूज करके फाइंड एफ की रेंज, जो एफ की रेंज आएगी वो क्या बन जाएगी, जी की डोमेन। यूजिंग द न्यू डोमेन फाइंड द रेंज, तो जो फाइनल रेंज आएगी वो किसकी आएगी, जी एफ की रेंज। ऑल गुड, ऑल सेट। अब पहला सवाल बच्चे करते हैं गाइस, इसका हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर है बच्चा क्या, 3x² माइनस 12। और मुझे बोला है क्यू की वैल्यू अब क्या है, -3, और एफ जी की रेंज चाहिए। सो बाद में क्या लिखा है, जी लिखा है। तो गाइस मैं पहले जी की डोमेन यूज करके जी की रेंज निकालूंगा। नाउ इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द डोमेन इज दिस। पहला स्टेप होता है फाइंड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो नहीं करूंगा ना बच्चा, क्योंकि है ही नहीं। सो गाइस एक और मेथड था टर्निंग पॉइंट ढूंढने का, क्या, x इक्वल टू -b/2 है। यहाँ पे ये a होता है जो x के साथ लिखा होता है, b होता है, और ये क्या होता है, c। सो मेरा बच्चा x के साथ तो कुछ भी नहीं है, 0। a क्या है, 3, तो x तो 0 आ गया। जब मैं इस इक्वेशन में x को 0 डालता हूँ, y क्या आ गया, -12। सो दिस इज माई टर्निंग पॉइंट। अब डोमेन है लेस देन इक्वल टू -3। क्या मेरा टर्निंग पॉइंट डोमेन में लाई करता है, नहीं करता? तो 0 कॉमा क्या है बच्चा, -12, एंड डोमेन क्या है बच्चे, लेस देन इक्वल टू -3, मतलब -3 इधर होगा, इसके पीछे। टर्निंग पॉइंट डोमेन में लाई नहीं करता। अगर लाई नहीं करता तो सिंपली हम वैल्यू को प्लग इन करते हैं। सो मैंने क्या करना है, 3 × 3² -12, दैट मेक्स व्हाट बच्चा आपका 15। क्योंकि मिनिमम है तो मेरी रेंज ऑफ जी एक्स क्या आएगी, ग्रेटर एंड इक्वल टू, सवाल में लेसर देन इक्वल टू था, यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू वैल्यू क्या आ रही, 15। अब ये जो रेंज आई है ये बन जाएगी मेरी f की डोमेन। तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 15। अब f का फंक्शन था 2x + 3। इट्स अ लीनियर फंक्शन, ग्रेडियंट पॉजिटिव के साथ। तो सिंपली प्लग इन द वैल्यू, क्या आंसर आ रहा है, 33। तो माई रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 33। अब जो एफ एक्स की रेंज है वो किसकी रेंज होगी, एफ जी एक्स की। क्लियर हुआ बच्चों, हाँ या ना? एफ जी की रेंज चाहिए थी, जी की डोमेन से जी की रेंज निकाली, आंसर आ गया। आंसर आने के बाद जो जी की रेंज आई वो क्या बन जाएगी, एफ की डोमेन। वील फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो जो एफ की रेंज है वो रेंज ऑफ एफ जी। आज एक और सवाल करते हैं। यहाँ पे एफ जी भी चाहिए, वो हम नहीं कर रहे, वो हम नीचे से देख रहे हैं, और हमें रेंज ऑफ एफ जी चाहिए, और डोमेन ये दी हुई। सही है बच्चा? अब सुनो, बाद में जी लिखा हुआ है, तो मेरा बच्चा सबसे पहले आप देखो जी, इज इट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन? यस, विद डोमेन व्हाट, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। टर्निंग पॉइंट कैसे आएगा, डायरेक्ट मेथड क्या होता है, -b/2a। सो मेरा बच्चा अगर मैं इसमें डालता हूँ b, दैट्स गोइंग टू बी -1 2 इंटू -1/2। सो x आ रहा है आपका 1। तो जब x 1 आ गया, y क्या होगा, इस इक्वेशन में डाल दो, -1/2 + 1 क्या होता है
positive 1/2 plus 4, 9/2. So that's my turning point and it's a maximum curve. So quadratic equation है, टर्निंग पॉइंट डोमेन में लाई कर रहा है, तो रेंज उसकी क्या आएगी, जी एक्स लेसर देन इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ टर्निंग पॉइंट. बात समझ आई. अब जी एक्स की रेंज आ गई, ये रेंज बन जाएगी डोमेन ऑफ एफ एक्स. सो गाइज इट्स अ लीनियर फंक्शन, 9/2 डालो -2 क्या हो जाएगा, 9/4 -2. एलसीएम निकालो बच्चा, व्हाट्स वैल्यू, 5/4. सो नाउ क्योंकि इट्स अ लीनियर फंक्शन और ग्रेडियंट पॉजिटिव है, तो एफ एक्स की रेंज क्या आएगी, लेसर देन इक्वल टू 5/4. अब जो एफ एक्स की रेंज है वो किसकी रेंज कहलाएगी, एफ जी एक्स की. क्या आपको ये बात समझ आई बच्चा? ये बात क्लियर होने के बाद मेरा बच्चा आ जाओ अब ये सवाल करते हैं. गाइस आई एम नॉट डूइंग इसका ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, आई एम जस्ट फोकस. अच्छा पार्ट 2 भी कर देते हैं. पार्ट 2 में क्या सीन है गाइस, एफ एक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये ऊपर भी दिया हुआ था. इसका आंसर क्या था, 2x + 3 होल स्क्वायर + 1. ये आपका एफ जी एक्स है और एफ एक्स क्या है बच्चा, आपका x² + 1. सही है. अब जी एक्स चाहिए, तो जी एक्स कैसे आएगा, देखो f के अंदर g डालते हैं तो एफ जी एक्स आता है, राइट. तो देखो ये यहाँ पे +1, यहाँ पे x है बट नीचे x की जगह क्या लिखा है, 2x + 3, और ये भी क्या हुआ है ऊपर की तरह होल स्क्वायर. सो बेसिकली इफ आई कंपेयर बोथ ऑफ दिस, x की जगह पे क्या लिखा है, 2x + 3, राइट. देखो एफ एक्स क्या है, x² + 1, एफ जी एक्स क्या है, 2x + 3 होल स्क्वायर + 1. +1 नीचे है, होल स्क्वायर नीचे है, मगर x की जगह क्या लिखा है, 2x + 3. वी आर नॉट डूइंग द इनवर्स वाला पार्ट बच्चे, हमें मेनली खाली डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स चाहिए. तो डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स का मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ एफ जी एक्स. एफ जी की रेंज चाहिए, बाद में लिखा हुआ जी, क्या लिखा है जी. तो पहले मैं क्या करूँगा, जी की रेंज निकालूंगा और हमें डोमेन दिए ग्रेटर देन 0, तो मैं सिंपली इधर 0 डालूंगा, आंसर 3 आ रहा. तो माय जी की रेंज विल बी व्हाट, आपका ग्रेटर देन 3. अब जो जी की रेंज आ गई मेरा बच्चा, अब एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपको, x² + 1. जी की रेंज विल बिकम डोमेन ऑफ एफ एक्स. इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, x = -b/2 है, राइट. b क्या है, 0/2 × 1, तो x तो 0 आ गया. जब मैं इस इक्वेशन में 0 डालता हूँ, y क्या आ गया, 1. टर्निंग पॉइंट ये, क्या मेरा टर्निंग पॉइंट इस डोमेन में लाई कर रहा है, ग्राफ इज लाइक दिस, हाँ या ना, 0,1, और डोमेन है ग्रेटर देन 3, मतलब 3 के आगे, तो टर्निंग पॉइंट नहीं लाई कर रहा. अगर नहीं लाई करता, वी सिंपली प्लग इन द वैल्यू, तो आंसर क्या है, 10, राइट. तो रेंज ऑफ एफ एक्स मिनिमम में हमेशा ग्रेटर का साइन, और क्योंकि टर्निंग पॉइंट में लाई नहीं कर रहा था, क्या वैल्यू है, 10. क्लियर हुआ बच्चा. वाई नॉट ग्रेटर एंड इक्वल टू, क्योंकि डोमेन में ग्रेटर. तो गाइज बहुत सिंपल है, एफ जी की रेंज चाहिए, जी की डोमेन यूज करके जी की रेंज. आंसर आया, वो आंसर बन जाएगा एफ की डोमेन. जो एफ की डोमेन होगी उससे एफ की रेंज निकालो, तो जो फाइनल एफ की रेंज होगी वो एफ जी की रेंज है. समझ आई बात. एक लास्ट सवाल करते हैं मेरा बच्चा. अच्छा अब हमें चाहिए क्या था, डोमेन ऑफ एफ जी इनवर्स. तो रेंज ऑफ ये आ गई एफ जी, सो डोमेन यही रेंज हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 10. समझ आया. वन लास्ट सवाल एंड देन वी आर गुड टू गो. एफ जी एक्स,
इट्स अ रैशनल फंक्शन, बाद में जी लिखा है, तो आ जाओ पहले जी की डोमेन यूज़ करके जी की रेंज निकालते हैं। सो गाइस वर्टिकल एसिम्प्टोट कहाँ बनेगा? -2/5 पे, राइट बच्चा, बना दिया। अच्छा जी, वैल्यू दी हुई 0, अगर मैं इधर 0 डालता हूँ मेरा बच्चा +2 आ रहा है ऐसे, तो माई ग्राफ विल लुक रफली लाइक दिस, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। अब जैसे ही जैसे मैं इससे आगे जाते जा रहा हूँ, आगे जाते जा रहा हूँ, 0 पे 2 है, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, ग्राफ कभी 0 को टच नहीं कर रहा। सर आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ग्रेटर देन 0, 0 से आगे गए, y 2 है, 2 है, 2 है, बट 0 को टच नहीं कर रहा। तो gx की रेंज क्या आ गई? 0 से लेके कहाँ तक? 2। अब जो gx की रेंज है बच्चा, वो fx की क्या बन जाएगी बच्चा? डोमेन। यहाँ तक बात समझ आई बच्चा ना? 4/x को खाली बनाते, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट 0 पे ही होगा, राइट, यहाँ पे, सही है बच्चा। अच्छा 4/x इट्स पॉजिटिव, मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस। यहाँ तक गेम समझ आ गई? पहले मैंने ये बनाया, हाँ या ना? देन -2 का क्या मतलब होता है? द एंटायर ग्राफ इज शिफ्टेड 2 यूनिट नीचे, हाँ या ना? सो गाइज दिस इज माय न्यू ग्राफ। सेट हो गया बॉस? अब ये मेरा नया ग्राफ बन गया। अब मुझे डोमेन क्या, रेंज क्या निकालनी है? 0 से 2 तक मेरी डोमेन है। देखो 0 पे तो टच ही नहीं कर रहा है, एजिम्प्टोट है, क़यामत वाले दिन से आ रहा है। बट जब मैं 2 डालता हूँ इस फंक्शन में, क्या वैल्यू आ रही है बच्चा, बताना है यार मुझे। आई एम गेटिंग 0, तो 2 पे क्या वैल्यू आ रही है बच्चा? 0। दैट मीन्स द ग्राफ इज कमिंग फ्रॉम डे ऑफ इन्फिनिटी बट टचिंग व्हाट बच्चा? 0। तो मेरी रेंज ऑफ fx will be what? Greater and equal to क्या बच्चा? 0। तो अब ये जो fx की रेंज है ये क्या कहलाएगी? fgx की रेंज। Got till this point बच्चा? तो कॉम्पोजिट फंक्शन की रेंज का क्या रूल है? fg लिखा है, g की डोमेन यूज करके g की रेंज आएगी। वो जो नई g की रेंज है वो क्या बन जाएगी? f की डोमेन। यूजिंग द न्यू डोमेन यू विल फाइंड द रेंज ऑफ fx। वो जो रेंज ऑफ fx है वो fg की रेंज। इसी तरह अगर gf है तो f की डोमेन यूज करके f की रेंज निकालो, नई रेंज f की बन जाएगी डोमेन ऑफ gx, फिर gx की रेंज निकाल लो उस डोमेन को यूज करके। तो जो फाइनल gx की रेंज है वो किसकी रेंज होगी? gfx की रेंज। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ट्रांसफॉर्मेशन, fx and f inverse relationship रहता है, which we will cover in next session. Till then, take care guys. Allah Hafiz.